हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने कल की क्लास में जो मैंने अकाउंट्स का आपको प्रैक्टिस पेपर कराया था, एक एक हम लोगों ने क्लास बीएसटी का देखा था, आपने अच्छे से देख लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं देखा तो जाके चेक करना। आज हम लोग क्लास इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। आपको पता होना चाहिए रियल लाइफ में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सीयूईटी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास 12 जैसी प्रिपरेशन करने लगते हैं एमसीक्यू। नहीं, एमसीक्यू का पैटर्न डिफरेंट है। डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्लास कैसे एमसीक्यू आएंगे। एंड तक देखना, 50 में से देखना क्लास कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, every society must decide on how much of each of many possible goods and services it will produce. Which central problem for economy? class question बताओ कौन सा central problem of economy की बात करता है। how much of each of many possible goods and services, कितने goods and services produce करोगे, यानी class what to produce, आपको प्रोडक्शन करना क्या है। तो पहले का सी है what to produce। good is normal good, good A is a normal good if कोई भी गुड्स नॉर्मल गुड्स कब होता है, जब क्लास इनकम के बढ़ने से उस गुड्स की डिमांड बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। और इन्फीरियर में उल्टा होता है, इनकम बढ़ेगी डिमांड घटेगी। नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है। व्हेन प्राइस की तो बात ही नहीं होगी। व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। सी यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंज्यूमर की जो डिमांड है वैसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग विल कॉज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट तभी होगा जब क्लास डिमांड बढ़ेगा वो भी अदर फैक्टर से। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल। डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है। इन्फीरियर गुड्स में अगर क्लास इनकम कम हो जाएगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, यानी दूसरा भी सही है, ए और बी दोनों सही। सी राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो मेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ये भी सही है। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गलत है। डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन मुझे लगता है ए बी सी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लो क्लास, थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फोर्थ, आइडेंटिफाई स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है क्लास? कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक होता है, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है बस, और तो कुछ है ही नहीं। कैपिटल, अच्छा नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन तो इन्वेस्टमेंट है ना, कैपिटल है स्टॉक कॉन्सेप्ट, कैपिटल राइट। तो सही ऑप्शन कौन सा है क्लास? बी और डी, बी डी, डी ऑप्शन। चेक कर लो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो क्लास कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करो बनाने का, राइट। तो इसका बी और डी यानी डी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज फाइनल गुड्स। ब्रेड परचेज फॉर मेकिंग सैंडविचेस बाय फूड चेन, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। कार परचेज बाय इंडिविजुअल फाइनल गुड्स है। और नेक्स्ट है क्लास इसके बाद ट्रक परचेज बाय फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी फाइनल गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज बाय डीलर ऑफ सेलिंग, रीसेलिंग नहीं। माइक्रोवेव ओवन परचेज बाय रेस्टोरेंट, तो ये भी फाइनल गुड्स है। तो क्योंकि रेस्टोरेंट ने खरीदे तब भी है तो फाइनल गुड्स ही ना। मैंने कहा था ना, एसी घर के लिए खरीदो, एसी बिजनेस के लिए खरीदो, एसी हमेशा फाइनल गुड्स कहलाएगा क्योंकि वो मशीन है। तो मशीनरी इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनल गुड। तो इसका बी भी है सही, सी भी है और ई भी है, बी सी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -70। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है जिसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, फीफा नहीं पता। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100 है, उधर भेज दोगे तो फीटा आएगा 30, फीफा आएगा 30। तो फीफा पूछ रहा है क्लास, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो 30 आएगा। इसका इंडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है। इन एन इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी इज 180, प्राइस इंडेक्स है 120। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी दे रखा है क्लास 180, आपको चाहिए रियल इंटू 100। सो रियल इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 इंटू 100 अपॉन 12। तो आप सॉल्व करो क्लास, कितना आएगा? 36 18 6 दूनी 12 2 1 कम 2 2 50 50 150। देखो क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है 7 क्वेश्चन का। Which of the following will be included in the estimation of national income? इनमें से कौन सा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड होगा? प्रॉफिट ऑफ Hyundai फॉरेन कंपनी है क्लास। अर्निंग ऑफ जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, ये एम्बेसी है। प्रॉफिट ऑफ एन इंडियन कंपनी फ्रॉम न्यू, ये क्लास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये आप बाहर से पैसे कमा रहे हो क्लास, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये इंक्लूड होगा सी। सैलरी ऑफ एनआरआई, तो ये एनआरआई बाहर रहता है तो बाहर से कमा रहा है, वो नहीं होगा, ये होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। देखो आप एमसीक्यू में सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हो, सबसे बेस्ट है जो बिल्कुल सही है। और अगर कभी दो ऑप्शन सही हैं और आपने सही वाले को चूज किया है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, स्टिल पूरे नंबर मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू एडेड, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है क्लास? यहाँ पे लेफ्ट ओवर स्टॉक स्टील विथ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ स्टील। नेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? वैल्यू एडेड है। कैपिटल रिप्लेसमेंट जो है ये क्लास डेप्रिसिएशन है। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, राइट। तो पहले का क्लास फर्स्ट हो गया, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट हो गया। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, तो वो स्टॉक ही है।
ए का फोर्थ कहीं है, ये रहा, ए का फोर्थ आपको मिल गया 2 जगह, और बी का फर्स्ट मिल गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 9 क्वेश्चन का। ठीक है, देख लो आप, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, गलत आता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में क्लास उसको रिपीट कर लेना। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, 10th क्वेश्चन चेक करो। 9 का क्लास क्लियर हो गया ना आपका, 9 का, ए का फोर्थ और बी का, अच्छा बी का क्या है क्लास, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड वैल्यू एडेड, और डी का थर्ड डेप्रिसिएशन, तो ये डी का थर्ड है ना, डेप्रिसिएशन थर्ड। तो ए का क्लास हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया आपका सेकंड, नेट कंट्रीब्यूशन, वैल्यू एडेड क्या होता है, नेट कंट्रीब्यूशन, सी का सेकंड। ठीक है, और डी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है क्लास यहाँ पे, नेट कैपिटल रिप्लेसमेंट प्रोविजंस, हाँ उसी के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ट्वाइस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीसी इक्वल टू 2 एमपीएस, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, के पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एमपीसी अगर 2 एमपीएस है तो आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है, तो जो एमपीसी है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 2 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, 2 + 1 3, तो एमपीएस इक्वल टू 1/3, तो के का फॉर्मूला होगा 1/एमपीएस, तो के आ गया 3 टाइम्स, तो ऑप्शन क्या होगा क्लास बी, 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, के जो है वो 3 टाइम्स है। 11 द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बनता है, पता है ना क्लास कैसे बनता है आपको, एडी, ये हो गया क्लास एडी, अपवर्ड स्लोपिंग वाई एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई, ये करेक्ट है क्लास, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप है, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ए बी तो बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन जो है 11 का वो करेक्ट है, अपवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ से निकल रहा है, मतलब कभी जीरो नहीं होगा, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है। ठीक है, 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस के लिए कौन सा ट्रू है, एपीएस लाइज बिटवीन 0 to -1, गलत है क्लास, 0 से बड़ा भी हो सकता है, एपीएस कैन बी नेगेटिव, सही है, एपीएस कैन बी लेस देन 1, एपीएस 1 से छोटा हो सकता है, हाँ करेक्ट है, एपीएस कैन बी ग्रेटर देन 1, नहीं गलत है, एपीएस लाइज बिटवीन माइनस, ये भी गलत है, तो बी सी कई करेक्ट है क्लास, डी ऑप्शन चेक करो क्लास 12 का, डी ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी। 13 इन एन इकोनॉमी इफ ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 40, ए बार 40 दे रखा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है क्लास 10 करोड़, वैल्यू ऑफ एमपीसी 0.8, देन द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ इनकम विच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो y का फॉर्मूला क्या है, c प्लस आई, तो c का फॉर्मूला क्या है क्लास, a बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब हर चीज तुम्हें दे रखी है, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना दिया हुआ है 40, बी वाई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लास्ट में दे रखा है 10, ये दे रखा है 10, और एमपीसी है 0.8, फिर y, तो इधर भेज दो क्लास इसको, y माइनस 0.8 y इक्वल टू, ये हो गया क्लास 50, y में से 0.8 y जाएगा 0.2 y इक्वल टू 50, सो y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 0.2, तो ये कितना क्लास होगा 25, 250, तो आपके पास जो इनकम आ रहा है y वो कितना क्लास आ रहा है 250। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है क्लास, डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 इसको मैच करना है, 14 को ध्यान से देखना, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला 1/1 - एमपीसी, यानी कुल मिला के एमपीएस, तो ए का थर्ड है कहीं पे, ए का थर्ड 3 जगह पे है, तो आगे देखो क्लास बी का क्या है, एमपीएस ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे एस 0 होता है, सी का जो है वो फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट कहाँ पे, ये रहा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए का थर्ड हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, और बी का चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम, बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्लास क्या है, एएस नेशनल इनकम, तो डी का सेकंड हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 14 क्वेश्चन का। चलो 15 क्वेश्चन चेक करो, What would be the money multiplier if RBI raises cash ratio to 25%? CRR 25% है, 4 टाइम हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर 4 टाइम हो गया, और इनिशियल डिपॉजिट 2000 है, 4 टाइम 2 चौके 8, तो ये 8, अच्छा एक सेकंड क्या पूछा आपको, मनी मल्टीप्लायर, तो ये तो 4 टाइम्स हो गया ना, सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल था क्लास, ये तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 टाइम है ना, तो आपका 4 जो मनी मल्टीप्लायर है के, वो डिपॉजिट मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको, वो 4 टाइम है, तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lenders to last resort, bankers to government, manage the foreign exchange reserve, advancing loan to firm। यार फर्म को लोन देने का काम आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई के इंडिविजुअल फर्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्म को लोन नहीं देता आरबीआई। ठीक है, 17 the impact of deficit demand in an economy may be controlled by the central bank by which of the policies given below,
क्लास द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो तो क्लास उसे आप कंट्रोल कैसे करोगे? डिमांड कम हो रहा है, इंक्रीज इन बैंक रेट नहीं, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। डिक्रीज इन टैक्सेस भी नहीं, क्योंकि वो डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन आपको बोल रहा है क्लास यहाँ पे सेंट्रल बैंक, तो ये काम सेंट्रल बैंक नहीं करती, गवर्नमेंट करती है फिजिकल पॉलिसी में, और आपको मॉनेटरी पॉलिसी में से आंसर देना है, ठीक है। इंक्रीज इन रेपो रेट, ये भी इन्फ्लेशन कंट्रोल। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो ये डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के, आपको बहुत अच्छे से उसको याद करना है। 18 क्वेश्चन, इफ डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द लॉन्ग रन इट विल लीड्स टू, इफ डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, यानी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या करना है? इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये इन्फ्लेशन में क्या होगा? इंक्रीज इन प्राइसेस, महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन के अंदर, राइट। Which of the following is not one of the reason of introduction of economic reforms? Reforms जब आया जुलाई 1991 में, प्राइम मिनिस्टर कौन थे क्लास यहाँ पे? पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वो जब रिफॉर्म्स लेके आए तो उसमें लिखा है कि नॉट वन ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन नहीं था? राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स, हाँ महंगाई बढ़ रही थी। बोरोइंग वर यूज्ड टू मीट द कंजम्पशन नीड, ये भी ठीक था, बोरोइंग ले रहे थे हम कंजम्पशन के लिए। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये रीजन नहीं था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिया, उस वजह से रिफॉर्म्स लेके आए, ये नहीं था क्लास, गलत है। स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम डिड नॉट जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू, सरकार देश बन रहा था, देश डेवलप हो रहा था, सरकार काफी खर्चा कर रही थी लेकिन कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, तो ठीक है। तो सी ऑप्शन क्लास यहाँ पे जो है वो एक तरीके से रीजन नहीं है रिफॉर्म लाने का। अरेंज द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना क्लास इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्लास, आपको सीक्वेंसली बताना है क्लास यहाँ पे चाइना का कौन कौन सा लाइन बाय लाइन। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्लास कैंपेन 1958 में आया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 है। रिफॉर्म क्लास चाइना की बात चल रही है तो चाइना के रिफॉर्म्स क्लास 1978 में आए थे। ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल क्लास, ये जस्ट 1949 के बाद ही क्लास समझ लो, 1949 से ले क्लास 1950 51, 52, 53 चलता ही रहा था क्लास, तो जस्ट इसके बाद ही आया था ये। प्रेसिडेंट माओ, मतलब स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे सरकार कंट्रोल में आना। प्रेसिडेंट माओ इंट्रोड्यूस ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन, वैसे इसका आप क्लास एक बार मुझे कमेंट करना देख के इंटरनेट से क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर, या एनसीईआरटी में दे रखा हो, एनसीईआरटी को ही मानना। माओ इंट्रोड्यूस कल्चरल रेवोल्यूशन क्लास 65 66 1965 1966, ठीक है। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन सबसे पुराना था क्लास डी, तो डी के बाद अगला क्या है क्लास यहाँ पे बी, तो डी के बाद ये करेक्ट है, डी बी, फिर ई आएगा क्लास 1958, फिर ए आएगा 65 66, फिर सी आएगा क्लास 1978, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है 20 क्वेश्चन का। 21 मैच द फॉलोइंग, देखो इकोनॉमिक्स में जितने भी डेट हैं उनको बहुत अच्छे से ईयर डेट याद करके जाना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम IMF, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम IMF क्लास, बोरोइंग बाय द सरकार ने IMF से उधार लिया है, तो हमारे पास पैसा आएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो इसका बी होगा। इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, तो इंपोर्ट कर रहे हैं पैसे देंगे डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट, एक्सपोर्ट आपने किया तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। परचेज ऑफ शेयर्स, तो ये डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो डी का थर्ड, तो ये करेक्ट है क्लास। ए का सेकंड है, हाँ है। बी का फोर्थ है, हाँ है। सी का फर्स्ट है, हाँ है। डी का थर्ड है, हाँ है। तो ये क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल, डीमॉनेट, जनधन योजना क्लास पक्की बात है, सबसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जनधन योजना 2014। बार्टर सिस्टम बहुत पहले से था क्लास, मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा पहले, अब ईयर का ऐसा कुछ फिक्स ईयर नहीं है, बहुत पहले ही क्लास चलने लगा था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI की अगर हम बात करें 1935, ठीक है। तो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम आया था सी, फिर आया क्लास डी स्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI, फिर बी आया 2014, फिर 16, तो सी ऑप्शन क्लास इसका करेक्ट है। तो मतलब किसी का ईयर आपको नहीं भी पता है तो बाकी के जो ईयर पता है ना उस बेसिस पे भी आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। 23 इफ द इक्विलिब्रियम रूपी डॉलर एक्सचेंज 65 विच इज नाउ 70, पहले $1 आता था 65 रुपए का, अब $1 आता है 70 रुपए का, तो हमारी करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट। इंडियन द रूपी हैज डेप्रिशिएटेड, क्या है क्लास? डी वैल्यू नहीं होगा, डी वैल्यू तब होता है जब फिक्स एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट में नहीं हुआ है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हुआ है, तो इसको डी वैल्यू नहीं बोलेंगे, डेप्रिशिएट बोलेंगे। इन एन इकोनॉमी ट्रेड बैलेंस इज डिफरेंस, ट्रेड बैलेंस मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एक्सपोर्टेड एंड गुड्स इंपोर्टेड। द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट नहीं, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये करेक्ट है। नेट फैक्टर इनकम, ये भी करेक्ट, गलत है क्लास, सब बी करेक्ट है 24 का। चलो 25 चेक करो, विच प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एम इन इंश्योरिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू रीच क्लास,
हाँ, रीच द पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो। क्लास गरीब जनता के पास भी चीजें पहुंचे, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट, रिसोर्सेस गरीब जनता के पास पहुंचे। सिर्फ अमीर अमीर होते चले जाएंगे, देश तरक्की नहीं करेगा। देश तभी तरक्की करेगा जब गरीब भी अमीर होंगे, यानी सबकी इनकम बढ़नी चाहिए, गरीब अमीर के बीच का फासला कम होना चाहिए। खैर यहाँ पे पुअर सेक्शन की बात जो कर रहा है वो इक्विटी की बात कर रहा है कि भाई सबको बराबर बराबर राइट्स मिलने चाहिए, क्लास संसाधन जो है बराबर बराबर मिलने चाहिए। तो 25 का क्लास डी ऑप्शन करेक्ट है। 26 का देखते हैं क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था क्लास? इवेंट ऑफ वे भी क्लास 1960s में आया था, 1960s 1966 जो भी है, और देखते हैं कोई डेट क्लैश तो नहीं कर रहा। सेटिंग अप ऑफ 1960s मान के चलो आप। सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन ये पहला गया था 1950। सेटिंग ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, कार्वे कमेटी 1955। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। नाबार्ड क्लास कितने में आया था? 1984। नाबार्ड क्लास में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाबार्ड कितना था, जुलाई 1984 था या जो भी था क्लास, ये बाद में था। सबसे पहला क्या है? अब सबसे पहला तो क्लास यहाँ पे 1950 ही है, नहीं नहीं फर्स्ट डी, सबसे पहले डी है क्लास, तो ये रहा बी। डी के बाद बी आएगा 1950, ठीक है। बी के बाद सी आएगा 1950, ठीक है। सी के बाद ए आएगा क्लास 1955 के बाद 65 या 60 सॉरी 60s, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लास नाबार्ड जो है वो लास्ट बाद में आया था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अभी तक। नाबार्ड का क्लास आप देख लेना, आई थिंक जुलाई था, मंथ ऑफ जुलाई 1983 84 90 जो भी था क्लास, अभी बार देख लेना नाबार्ड का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। द पॉलिसी एम एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये क्लास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग क्लास क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आइडेंटिफाई द नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब जिसका बढ़ना अच्छी बात नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना अच्छी बात है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ना अच्छी बात है, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, बच्चों की जो मृत्यु दर है वो बढ़ना अच्छी रेट नहीं, अच्छी बात नहीं, तो नेगेटिव एलिमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। चाइना रिड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 1978 ड्यू टू, जो चाइना क्लास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आया था वो किसकी वजह से लेके आया था? इकोनॉमिक 1978 में चाइना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आया था, तो ये चाइना किसकी वजह से लेके आया था क्लास, आपको ये बताना है। तो स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये करेक्ट है, मॉडर्न आउटलुक की बात शुरू में नहीं हुई थी। स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन नहीं क्लास, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बी करेक्ट है। तो बी यहाँ पे क्या है क्लास, सी तो गलत है ही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है क्लास, यानी कि बी और डी। तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन और स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख लो क्लास, और कोई आंसर लगता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से 29 का तो यही है। 30 पे आते हैं क्लास। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स वैक्सीनेशन, क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता। डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये आता है। ए बी, ए नहीं है, बी सी ई, ये रहा डी ऑप्शन क्लास, बी सी ई। अब वैक्सीनेशन वगैरह क्लास ये कोई वो नहीं है, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता। हाँ है सारी चीजें हेल्थ से रिलेटेड ही, लेकिन क्लास ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर नहीं होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात चल रही है। 31 का देखते हैं क्लास क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है क्लास, बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन फ्री मिले 14 साल तक के बच्चों के लिए, 2009 है। नॉलेज इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल, तो यहाँ पे जो फिजिकल कैपिटल है वो टेंजिबल है। बी का फोर्थ है, किसी का बी का फोर्थ, तो ये ए ही करेक्ट है। ए का थर्ड हो गया क्लास, नॉलेज इकोनॉमी, मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करेक्ट है। और बी का फोर्थ है, वो तो ठीक है ही। सी का सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ आर इंटीग्रल पार्ट, बिल्कुल ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल सॉरी ह्यूमन कैपिटल जो है क्लास इंटेंजिबल है। नेक्स्ट चेक करो। द गवर्नमेंट यूज दिस मेजर एज प्रॉक्सी फॉर इनकम हाउसहोल्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। पुअर आइडेंटिफाई के लिए क्लास क्या था, एमपीसी, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि बी ऑप्शन, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। द मेजर प्रोग्राम दैट एम टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पुअर, 50 में से 40 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप जो टफ लग रहे हैं, नो वरी अबाउट इट। तो बताओ क्लास यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए क्लास सरकार ने क्या किया था, तो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ही ए, तो जहाँ पे ए नहीं है वो तो कट कर दो। अब सी और डी में से क्लास आपको बताना है क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या मिड डे मील। भाई फूड के लिए क्या था, मिड डे मील स्कीम, यानी ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू एनालाइज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, हेल्थ स्टेटस, रूरल अर्बन डिवाइड और इनकम, नहीं एम्प्लॉयमेंट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब वर्कर अपॉन पॉपुलेशन, कितनी जनता में कितने लोगों के पास एक्चुअल में काम है,
कितने लोगों के पास एक्चुअल में काम है, दिस इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जनता में से। 36 रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउस होल्ड वर्कर, कैजुअल वेज लेबर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है क्लास यहाँ पे, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज है। ओनर ऑफ अ शू फैक्ट्री क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। लैंडलेस लेबर जो है वो क्लास यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज। इन दोनों के बेसिस पे देखो, रेगुलर से ए का फोर्थ, कहीं है ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दो जगह है, और बी का क्या है क्लास यहाँ पे, बी का थर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ए ऑप्शन है क्लास, तो सी का सेकंड होगा, सी का सेकंड हाउस होल्ड वर्क नॉट रिकॉग्नाइज प्रोडक्टिव वर्क। हाँ अच्छा, हाउस होल्ड वर्क समझिए, सही है, जो महिलाएं काम करती हैं ना घर पे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, उनको प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता, तो वो है, माना जाना चाहिए। डी का जो है क्लास फर्स्ट है, लैंडलेस लेबर जो है वो कैजुअल वेज लेबर के अंदर आया, कैजुअल वर्कर है वो लोग। इंडिया डिक्लेयर द पोलियो फ्री, 2014 में क्लास इंडिया जो है पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर हो गया था WHO द्वारा। Which of the following is not a liberalization measure adopted in the economic reforms 1991? चलो बताओ क्लास, नॉट अ, इसमें क्या लिखा है, नॉट अ लिबरलाइजेशन मेजर। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर तो है। फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टेंसी ऑफ RBI। और एक्सपोर्ट ड्यूटी हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडिया गुड्स इन द ग्लोबल मार्केट। द गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSU बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजन। तो ये क्लास नहीं है लिबरलाइजेशन में, क्लास जो है प्राइवेट को, मतलब कि सरकार की सरकारी कंपनी जो PSU है उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी थी क्लास, ठीक है। तो नॉट अ लिबरलाइजेशन मेजर, ये नहीं हुआ था क्लास उसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर। तो डी 38 का डी है, ठीक है। यूज ऑफ विच फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दिल्ली हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन CNG से कम होता है, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। A gradual increase in the average temperature of Earth lower atmosphere due to increase in greenhouse gases। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनसे क्लास ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑब्वियसली क्लास की किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की। नाउ अब 40 से लेकर 50 तक, 41 से लेकर 50 तक तो क्वेश्चन आता है, वो पूरा का पूरा क्लास पैराग्राफ बेस होता है। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं 41 to 45, ठीक है। Question are based on the following extract from the budget government 2022. Budget is a glance present broad aggregate of budget and easy to understanding. This document shows receipt and expenditure as well as the fiscal deficit, revenue deficit, effective revenue deficit and primary deficit of the government of India. It gives an illustrative account for sources of receipts and expenditure through graphs and infographics. In addition, the document contains the resources transferred to states and UT with the legislature. The document also contains extract of allocations for program and schemes and giving insight of sources of deficit financing and composition of important budgetary variables. Fiscal deficit difference between the revenue receipts plus non-debt creating capital receipt and total expenditure. Fiscal deficit reflective that total borrowing requirement of the government. Revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipt. Effective revenue deficit is the difference between revenue expenditure grant for creation of capital asset. Primary deficit is measured as fiscal deficit less interest payment. Budget by states reflect firm commitment of the government to boost up economic growth by investing the economic infrastructure development. This is substantiated by increase in capital expenditure by 35.4% over budget 21-22. Primary deficit indicate fiscal deficit less interest payment. A 41 तो बिल्कुल सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 52 द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, बजट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, रिसोर्सेज ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर, एस्टिमेटेड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी प्रोविजंस, एलोकेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम। चलो अब जरा मुझे बताओ क्लास कि ये 42 में कौन सा ऑप्शन क्लास गवर्नमेंट बजट के लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल सही है क्लास यहाँ पे, है ना, रिसोर्सेज ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटी विद लेजिस्लेचर, एस्टिमेट डिस्टेंट पेमेंट ऑफ सी भी ठीक है। तो सी कहाँ कहाँ पे है, जहाँ जहाँ सी है ना, ठीक है। अब ए सी यहाँ भी ए सी, अब डी ई में से कौन सा सही है, मॉनेटरी प्रोविजंस, एलोकेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम, तो ई सही है क्लास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 42 का। चेक करो क्लास, 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 43 पे आओ, इफ द रेवेन्यू डेफिसिट इज 35, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 15, बोरोइंग 12, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो बोरोइंग है क्लास वही फिस्कल डेफिसिट होता है, तो यानी 43 का ए करेक्ट है। डेफिसिट इन द बजट इंडिकेट, डेफिसिट का मतलब क्या है, रिसीट इक्वल है नहीं, रिसीट ज्यादा है नहीं, रिसीट कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स जो है वो कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मैच करना है क्लास। और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट,
बजट एट ग्लांस मतलब जनरल ओवरव्यू ऑफ द बजट। बजट एट ग्लांस का मतलब क्या, झलक होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या है क्लास, इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हाईवे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस। हाँ तो ठीक है, ए का सेकंड देख लो कहाँ पे है और बी का थर्ड देख लो कहाँ पे। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ठीक है। 4650 class है, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप ऑफर अ ग्रेट स्कोप टू इंप्रूव द फार्मर इनकम। जो डाइवर्सिफिकेशन है ना वो ग्रेट स्कोप देता है फार्मर की इनकम को बढ़ाने का। द स्टेपल क्रॉप मतलब सीरियल, पल्स और ऑयल सीड ऑक्युपाई 77% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया बट कंट्रीब्यूट ओनली 41% ऑफ आउटपुट। तो 77% क्लास ये ऑक्युपाई करता है, कंट्रीब्यूशन करता है सिर्फ 41% ऑफ आउटपुट, राइट। इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर एंड क्लास कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस, शुगर कैन। तो ये सब क्लास हाई वैल्यू क्रॉप है। जस्ट ओनली ऑक्युपाई 19% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो 19% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया क्लास ये ऑक्युपाई करता है, जबकि ये ऑक्युपाई करता है 77% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया। और मतलब ये 19% क्रॉप एरिया लेता है और 41% जो है ये सेम देता है, एरिया कम लेता है, आउटपुट ज़्यादा देता है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ HVC आफ्टर एडजस्टिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी वेरिएशन वाज एस्टिमेटेड टू बी 1,41,777 per hectare of compared to rupees 41.169 per hectare of the staple crop, with the differential productivity shifting 1 hectare of area from staple crop to commercial HBC has potentially increased the gross return up to इतना per hectare। तो यार ऐसे क्वेश्चंस तो टफ लगेंगे क्योंकि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डेटा भी पूछ सकता है इसमें। तो थोड़ा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाई वैल्यू क्रॉप्स आर दैट आर एसेंशियल फॉर मीटिंग फूड रिक्वायरमेंट पीपल जनरेट हाई रिटर्न। तो अभी तक तो यही समझ आया कि भाई हाई रिटर्न जो है जनरेट देता है। स्टेपल क्रॉप जो है उसके अकॉर्डिंग HBC जो है वो हाई रिटर्न देता है ना। आपको जगह कम लेगा, आउटपुट ज़्यादा देगा आपको, राइट। ड्यूरिंग 2013-14 डिफरेंस इन ग्रॉस क्रॉप एरिया बिटवीन स्टेपल क्रॉप एंड HBC। तो क्लास चेक करो 47 का क्या होगा। 77 है, 19 इसका 77 है, 19 घटा दो 77 में से 19 का। ये 19 70% लेता है ना टोटल ग्रॉस एरिया। ये 19 77 में से 19 घटाओ कितना आएगा, 77 में से 19 58। ठीक है 58। तो इस पे डी ऑप्शन करेक्ट है 47 का। 48 का देखो क्या है, 48 का आइडेंटिफाई द बेनिफिट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। High helps in soil fertility, increase contract farming, substantial increase in farmer income, increase in credit requirement और increase in output of crop sector। चेक करो क्लास क्या होगा इसका। कंपेयर आउटपुट तो बढ़ेगा ही क्लास, यहाँ पे चेक करो 46 का 48 का। सबसे पहले क्लास इंक्रीज इन 40 इसका सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फार्मर इनकम। सी तो करेक्ट है ना, तो जहाँ जहाँ सी मिल जाए ये करेक्ट है क्लास सी। और ई क्या है, इंक्रीज इन आउटपुट। तो इनकम भी बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, ये दो ही चीज़ें हैं। अगर हम HBC हाई वैल्यू क्रॉप लगाते हैं तो उससे क्लास इनकम बढ़ेगा और साथ में आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है 48 का। 49 का ड्यूरिंग 2013-14 द कॉन्ट्रीब्यूशन टू HBC टोटल आउटपुट क्रॉप सेक्टर वॉज अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट था क्लास ड्यूरिंग 2013-14 द कंट्रीब्यूशन टू HBC टू टोटल आउटपुट। तो ये 41% है ना, साफ साफ लिखा हुआ है देखो। बट द कंट्रीब्यूट 41% ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द क्रॉप सेक्टर। ये किसका था, इसका मतलब कि जो स्टेपल क्रॉप है। इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट कंट्रीब्यूट, बिल्कुल सेम वैल्यू क्लास HBC भी दे रहा है लेकिन जमीन कम ले रहा है। तो 41% है। ईयर का क्या सीन है देखते हैं एक बार। 13-14 पूछ रहा है ना, बिटवीन 2003-13-14 अंडर HBC 9.17 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पे कोई फिगर तो क्लास दिख नहीं रही है और यहाँ पे कोई डेट भी नहीं दिख रही है। हाँ ये रहा ना 13-14, ठीक है फिर तो वो सही है क्लास 41 ही आएगा। ये रहा 41 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 का 50 का हाई वैल्यू क्रॉप कौन कौन सी है अभी बताया था ना क्लास। ऑयल सीड, पल्सेस, ये सब क्या है क्लास आपका स्टेपल क्रॉप है। ये हाई वैल्यू क्रॉप है ना। वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस देखो ना यहाँ लिखा होगा हाई वैल्यू क्रॉप। यहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर, ये हाई वैल्यू क्रॉप है। फ्रूट, वेजिटेबल और फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस ये सब हाई वैल्यू क्रॉप है। ये स्टेपल क्रॉप है बस। तो ए का देखो थर्ड और सी का देखो सेकंड। ए का थर्ड ये रहा
सी का सेकंड, अच्छा ये दोनों जगह है, देखो ए का थर्ड है यहाँ पे, सी का सेकंड भी यहाँ पे है, दोनों जगह। अब बी का देखो क्या होगा क्लास, फर्स्ट और फोर में से बी का एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, बी का फोर्थ है, तो बी का फोर्थ, सी ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, और डी का फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ लैंड में कितना आप लोग खेती बाड़ी करते हो, कितना आउटपुट आप उगा रहे हो। तो ये था 50 क्वेश्चन, आखिरी का थोड़ा सा टफ ही था जो ये पूरा का पूरा है, बट फाइनली हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे इकोनॉमिक्स में 12 मॉक क्लास मैंने एसपीसीसी ऐप पे दे रखा है क्लास, आप जाके जरूर बनाना, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अकाउंट्स के 12, इको के 12, बीएसटी के 12, 36 मॉक्स है, उनको जरूर बनाना क्लास, सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा क्लास, पूरे 200 नंबर उसमें से कवर हो जाएंगे आपके, कुछ नहीं छूटेगा, एवरी टाइप ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट, सब कुछ, माइक्रो हो, सब कुछ यहाँ पे A to Z कवर है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कितना स्कोर आया आपका, और अच्छा लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है सीयूटी में बता दो मुझे क्लास, क्योंकि अब मैं जी जान ला के सीयूटी के पीछे लगना चाहता हूँ कुछ दिन, ताकि आप सबका रिजल्ट अच्छा है, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।